So, Mr. Shobit, you are from which part of this country? I'm from UP, Aligarh, West UP, basically. Okay, and currently you are living in which city? Living in Mumbai from last 8 years, I guess. 80 years. Yes, It's a long time. I came in 25th of July 2012. I remember that date. As compared to Mumbai and between your hometown back in UP, Aligarh, ये major difference क्या है? ये डिफरेंस है लाइफस्टाइल का, ये हाँ. डिफरेंस है सबसे बड़ा सोच का। कि आप जहाँ रहते हो आपकी सोच कैसी है। तो सोच का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। तो उदाहरण वो ऐसा है कुछ कि जब हमारे यहाँ पर कहीं पर जाते हो आप, तो वहाँ पर लोग रहते हैं। 25 लाख रुपए की कोठी बनवाई उन्होंने। 25 लाख रुपए की कोठी में पेट पर ये बनियान ऊपर चढ़ा के पेट नीचे निकाल के कहते हैं ऐसे करके कि हम राजा हैं, समझे ना। तो वो बादशाह समझते हैं 25 लाख रुपए की। यहाँ 80 लाख रुपए की गाड़ी लेके 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी लेके वो बॉक्सर पहन के कच्चा पहन के सामने बैठ जाता है, आराम से जमीन पे बैठा लो, कुछ करा लो। तो उसके अंदर वो चीजें है ही नहीं। बॉम्बे इज नॉट अबाउट मराठी पीपल। बॉम्बे पहले ब्रिटिश के अंडर था, तो उनका ही बसाया हुआ बॉम्बे है, समझे ना। तो यहाँ डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं, तो वो सब चीजें पीछे छोड़कर आते हैं। यहाँ से उनकी न्यू बिगनिंग। You mean cosmopolitan culture है यहाँ पे? हाँ। As a guy from UP, the Hindi heartland, what do you think about Kashmir? What is your general opinion? अगर आप कोई बात करते हो ना, जब भी किसी बात, तो इससे बोलना कश्मीरी, क्योंकि आप ही ये टॉपिक उठा रहे हो ना, कश्मीरी। कश्मीरी के बारे में क्या ओपिनियन है? बाकी और एमपी और ये जो बाकी चीजें फलाना ढिकाना राजस्थान है, उसके बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हो? ठीक है, कश्मीर भी तो पार्टी है इंडिया का, तो स्पेशली कश्मीरियों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो पहली बात बोलता हूँ कि लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए इस मैटर में, कि उनके ऊपर ही क्यों सवाल उठ रहे हैं कि कश्मीर हमारा है तो कश्मीरी हमारे क्यों नहीं है, समझ रहे हो ना। और कश्मीर हमारा है तो कश्मीरी हमारे क्यों नहीं है? अगर कश्मीर हमारा है तो कश्मीर से कैसे तुम ये टर्म रिलेट कर सकते हो कि कश्मीर से जो भी आता है वो टेररिस्ट हो गया या कोई भी चीज़ें होगी? तो मेरा तो ऐसा सोच नहीं है, ठीक है। कि जुबान के मीठे होते हैं, हाँ. जुबान के मीठे होते हैं, पर ये मतलब अगर मैं बोलूँ उनकी जुबान में तो कहते हैं कि जुबान के मीठे होते हैं, आंखों में सूअर का बाल है। ऐसा क्यों बोलते हैं? इसका मतलब क्या है? आपने एक टर्म बताया कश्मीरियों के बारे में, इन जनरल जो लोग बोलते हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा उसको, बट आपने बोला, उसका मतलब क्या एग्जैक्टली आपके लेमन लैंग्वेज में क्या है उसका मतलब? मेरा मतलब ये है कि आपकी परवरिश, आपकी सोच, आपके मिलने जुलने, जब तक आप जब तक जानते नहीं है ना चीज़ों को, तो आपकी ओपिनियन मत बनाइए किसी की। एजम्पशन बहुत बैड थिंग होती है, समझे। तो मैं ये नहीं बोलता कि पूरा यूपी शायद ऐसा सोचता है, कुछ मैं भी वहीं से हूँ, ठीक है। मेरी सोच अलग इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं पर्सनली मिला हूँ उन लोगों से, मैं जानता हूँ उनके बारे में। देयर इज नथिंग डिफरेंट। अगर मैं सबसे अच्छी बात बोलूँ ना, अगर तुम बोलोगे कि तुम अपने उससे बोल रहे हो, मैं तुम्हारे नहीं, मैं उनका सुनना चाहता हूँ, तो मेरे जैसे भी शायद वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। आपके कश्मीरी फ्रेंड्स हैं? हाँ, बोला ना मैंने, मुदस्सिर ओके। तो आप उनसे जब मिले, हाँ, और उससे पहले जो आपकी कश्मीरी के बारे में ओपिनियन थी या एक जो थिंकिंग थी, तो कुछ फ़र्क लगा मिलने के बाद, कुछ चेंजेस? देखो, जब उससे पहले की बात है, क्योंकि मैं ये जो बात है, मेरे जो फ्रेंड था उससे 2007 की बात है, ये 2007 की बात है। तो उससे पहले क्या होता था, हम न्यूज़ सुनते थे। हमारे लिए बहुत एक टेरर प्लेस रहता है ना, जहाँ पर टेरर प्लेस है, तो हमें ऐसी चीज़ें दिखाई जाती थी कि ऐसे तो नेगेटिव चीज़ें। हाँ, नेगेटिव चीज़ें कि भाई, पर हमने ये कभी नहीं सोचा, ये हमने कभी चीज़ें नहीं बोले कश्मीर में टेररिज्म है, वहाँ पर ऐसी होती हैं घटनाएं, मिलिटेंट लोग हैं, बट वो उसको यहाँ से रिलेट करते थे पाकिस्तान से। तो हम लोग की क्या चीज़ हो जाती है, क्यों हेट करने लग जाते हैं? यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान के अंदर है पाकिस्तान, समझे ना। अगर पाकिस्तान किसी का वो है, तो उनको ये लगता था कि ये लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान। हाँ, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करके और हिंदुस्तान में सेंध लगाना चाहते हैं। तो ये कोई उनकी सोच नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी, ये राजनीति है ये सारी की सारी। तो उन लोगों ने ऐसा बैठाया उनके माइंड में। और सबसे अगर बेवकूफ अगर लोग बोलता हूं मैं इस इंडिया के अंदर, तो सबसे बेवकूफ पब्लिक ही है, समझे। ये इतने ब्रेन वॉश इनके दिमाग में हाथ है, समझे ना। ये जो चाह सकते हैं ये वो बैठा सकते हैं इंसान के दिमाग के। तो आपको लगता है जो न्यूज़ चैनल्स पे जो आता है इन जनरल कश्मीर के बारे में, वो रियल ओपिनियन नहीं है? बिल्कुल भी रियल ओपिनियन नहीं है, क्योंकि एक टाइम पर चलता था कि एक चैनल होता था, दूरदर्शन नाम का चैनल चलता था, उस पर समाचार आते थे, मुख्य समाचार। तो वो समाचार जो थे वो उतने ही होते थे जितने जरूरी, सीमित, उतनी खबरें दी जाती थी।
आज के जो टाइम है ना इसमें सिंपल न्यूज़, नो ओपिनियन। हाँ यू थिंक कि जो न्यूज़ अभी आती है इन जनरल जो कश्मीर के बारे में, मोस्ट ऑफ द न्यूज़ चैनल इंक्लूडिंग इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स, तो आपको लगता है कि वो ओपिनियन पॉजिटिव नहीं है, ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो आपको लगता है वो सच नहीं है? तो यू थिंक कि रियलिटी कुछ और है, ऐसा लगा, या आपको लगता है जो न्यूज़ में आता है वही सच जो दिख रहा है वही है? या आपने कभी मैं तो कभी ये चीज नहीं मानता हूँ, समझे ना। आपको ऐसा क्यों लगा कि रियलिटी वो नहीं है जो न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा है? आज ना चीज है कि अब ऐसे तो कहते हैं रियलिटी नहीं है, तुमसे क्यों बोलता है देखो कि ऐसे आसमान में उड़नता स्त्री दिख गई, वो एलियन हो गया। नहीं वो नहीं कह रहा, डोंट ये तो खबरें बना देती है। आप टॉपिक से मूव ऑन नहीं उन करो। लोगों ने वो फेक न्यूज़ की बात हो गई। हाँ इन जनरल आई एम टॉकिंग। अच्छा वो फेक न्यूज निकल कहाँ से रही है? मीडिया से निकल रही है ना, या हम ले रहे हैं वो हम चीज़? टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, टॉपिक कश्मीर पे टिक के रहना है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि जो चीज आपको दिखाई जा रही है वो है ही नहीं। तो आपने बोला आपकी वैसी थिंकिंग नहीं थी कश्मीर को लेकर, शुरू से ओपन थे आप? शुरू से मैं ओपन हूँ। तो क्या वजह है इसके पीछे, वजह क्या थी कि या इन जनरल आपकी थिंकिंग ब्रॉड थी? कब इसकी वजह सिर्फ यही हो जाती है कि हम लोग को जो कहते हैं ना कि हम मेरी किसी के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी होती है बहुत ज्यादा कि ऐसा क्यों है, समझे। किसी के अंदर बहुत चीजें होती हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों सोचते हैं, ऐसे क्यों नहीं है। तो मेरे अंदर ना स्टार्टिंग से बस यही रहा कि मैंने कहा जो चीजें मुझे मना की जाती हैं, जो मुझे नहीं जाननी चाहिए, तो मुझे वही चीजें जाननी है। अगर घर वाले मना करते थे बट आप जानना चाहते थे सच्चाई हाँ क्या? मुझे क्योंकि मुझे लगता है कि भाई मैं इंसान हूँ, तो वो सब इंसान है, तो मुझे इंसान होते हुए मुझे जाननी चाहिए वो चीजें। तो ये आपको सच्चाई का सोर्स मैं का ऐसे मैं वो चीजों में विश्वास ही नहीं करता। जब हम कोई बात डिस्कस करते हैं तो हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, समझे ना। बहुत कभी बात है, मेरी मौसी हो गई, ये हो गए, वो हो गए, उनसे भी बात होती है कि कहाँ रह रहा है वो, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो अगर मेरी मम्मी किसी की छोटी बहन है या कोई भी रिलेशन है तो उन्हें बताना पड़ेगा वो सब चीजें, समझे ना। अरे ऐसा मत करना, तो उनकी सोच नहीं है, वो सोच उसकी है जो चीज सुन रहे हैं, वो उनसे बड़े हैं, उनकी सुन रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं तो रहना है, तो और नहीं है क्या, और वहाँ पे और हिंदू लड़के नहीं है, और किसी के साथ ऊपर मुस्लिम तो मुस्लिम ऊपर से कश्मीरी के साथ में रह रहा है, समझे। चलो मुस्लिम तो मुस्लिम ऊपर कश्मीरी। मैं जब मेरे 70% दोस्त थे ना, मैं इतना विश्वास हमेशा विश्वास रखा, मेरे दोस्तों पर बड़ा विश्वास है मुझे। तो मैं ऐसे रहता था तो कर्फ्यू वर्फ्यू लग जाता था अलीगढ़ में, समझे ना, क्या ऐसे। तो मेरा फ्रेंड जावेद है, उसका नाम जावेद मियाँ, तो मैं उसको छोड़ने जाता था उसके पूरा एरिया में, समझे, पूरा मुस्लिम, तो मैं एरिया में, और मुझे पूरा वहाँ से बाइक चला के 3 किलोमीटर लेके जानी है। तो वो मुझसे कहता था कि मैं इसको छोड़ के घर जा रहा हूँ, कहलो तू कैसे जाएगा इधर से। मैंने कहा मैं चला जाऊँगा, कोई परेशानी नहीं है। बाइक लेके मेरी वहाँ से मैं निकलता था रात को, समझे, और चला जाता था इजीली। अभी उसके पेरेंट की बात करूं, जैसे मेरे की बात हुई ना, तो मैं उसकी भी बात कर दे रहा हूँ। तो उसके फादर क्या बोलते थे, क्यों तू उसके साथ में क्यों रहता है, मतलब उसके फादर बोलते थे कि तू मेरे साथ में क्यों रह रहा है। इवन यूपी में भी ऐसी थिंकिंग है, हाँ, आपस में कम्युनिटी आपस में। तो वो कह रहे कि इसको ये हिंदू है लड़का, तो उसके साथ में तू क्यों रह रहा है। क्या लगता है रीजन क्या है, ऐसा क्यों है ऐसी थिंकिंग? है आपस में हिट। मैं इतना बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक ब्रिज है, समझे ना, एक ब्रिज है, तो उस ब्रिज के इस पार मुस्लिम रहते हैं, इस साइड हम रहते हैं। तो यहाँ बॉम्बे क्यों सुपीरियर मानता हूँ कि यहाँ एक पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को नहीं पता होता, सब अपने अपने फ्लैट में एक ही बिल्डिंग के अंदर सारे के सारे रह रहे हैं, समझे। वहाँ एरिया डिवाइड कर, कम्युनिटी वाइज आप वो साथ रह ही नहीं सकते। मेन रीजन क्या लगता है आपको, रूट कॉज क्या है इसका, व्हाट इज द रूट कॉस्ट क्योंकि मैं बताता हूँ ना, रूट कॉस्ट क्या होती है कि हम लोग को क्या है कि हमारे यहाँ दिस इज नॉट अबाउट पढ़ा लिखा मंत्री। ये क्या चीज़ है कि वहाँ पर लोगों का क्या है कि पहली बात, अगर वहाँ पर कोई यहाँ पर नॉर्मल लोग सारे नॉनवेज वगैरह खाते हैं, वो बहुत अलग से चलते हैं वो लोग। यहाँ पर सब लोग नॉनवेज खाते हैं, सारी चीज़ें। तो हमारे यहाँ क्या रहता है, हमारे बेसिक जो यहाँ पर खाते भी होंगे ना, तो हमारे यहाँ पे कोई नॉनवेज वगैरह खाता नहीं है। हमारे यहाँ साला चींटी मारना भी बहुत बड़ा गुनाह समझो, समझे ना। तो हमारे यहाँ ऐसे तो इतने वो रहते हैं, तो उनको लगता है कि लाइक ये लोग हैं तो ये इनको बचपन से यही काटना वाटना ये खाते हैं वाते हैं ऐसे, तो वो उस चीज़ को उससे रिलेट करते हैं कि ऐसे उसकी जान लेके खाते हैं, क्यों बैठते हैं घर में, जो उसकी जान ले सकता है तो वो तुम्हारी जान क्यों नहीं ले सकता। सो आपको जो वहाँ पे कश्मीर में सबसे हाईली मिलिटराइज जोन है वर्ल्ड का, वो तो क्या लगता है आपको वहाँ पे सही है, मिलिट्रीज इतनी ज़्यादा है तो?
देखो मैं मिलिट्री सिस्टम तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि मेरे यहाँ, मेरे अलीगढ़ में शायद बहुत सबसे ज्यादा कर्फ्यू अलीगढ़ में ही लगा हुआ मेरे ख्याल में। तो वो तो जेल में रहना हो गया ना, जैसे लाइक जेल में रहना। आज की बात है, आज लॉकडाउन लगा हुआ, सारी चीजें हमें समझ आ रही है ना, चीजें बंदिश है, लोग बाहर नहीं निकलने दे रहे, मास्क नहीं है तुम्हारे पास में, पुलिस डंडे मार रही है, कश्मीर में हमेशा होता है। हाँ, वो उसी उसके साथ में, कल्चर के साथ में जी रहे हैं, समझे ना। उनके पास में है ही, उनके पास जीने का है ही नहीं साधन। तो हम लोग 3 महीने कर्फ्यू लग गया या हमारे साथ में ऐसा हो गया, वो तो हर दिन ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं, समझ रहे हो ना। बाहर जाएंगे तो कितनी पूछताछ, चेकिंग वैकिंग, सारी चीजें। तो उन लोग से पूछो किस जगह रह रहे हैं, समझे। अगर हमें वहां रहने को बोल दिए तो हम भी परेशान हो जाएंगे, कितने भी हो गए ना। हम फैमिली से बात करते हैं, हमारे इतने रिस्ट्रिक्शन होगी, हमारे माँ बाप खड़े हो जाएंगे, हमारी चेकिंग करेंगे, ऐसे करेंगे, कोई भी करेंगे, हमें सफोकेट करने लगेंगे। इन जनरल क्या लगता है आपको, वहाँ पे नहीं होनी चाहिए मिलिट्रीज आर्मीज की इतनी पाबंदी नहीं होनी चाहिए? मिलिट्रीज आर्मी की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, बट जो नॉर्मल पुलिस फोर्स है, पहली बात तो वहाँ पर गलत ये चीज़ें हो रही हैं कि जो वहाँ का यूथ है, तो उनको क्यों नहीं आप वो दे रहे हो अपॉर्चुनिटी, क्यों नहीं उनको इनक्रेज कर रहे हो कि उन्हीं की चीज़ें बना दी जाए वहाँ पर, समझे। आपको यहाँ से जानने की क्या ज़रूरत है, उनको इस तरीके के दो, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दो, उनको चांसेस दो, समझे। उनका चीज़ें बना दो वहाँ पर, तो वो खुद से करेंगे ना। अगर मैं मेरे घर से, क्योंकि सारी बात घर की है कि एक सारे बच्चे फ्री हैं, एक बच्चे पे बहुत पाबंदी लगा रखी, तो वो बच्चा तो बागी हो ही जाएगा। एग्जैक्टली यस, वो बच्चा तो बागी हो जाएगा कि मुझ पर ही क्यों, समझे। तो वो साथ होकर भी कभी साथ नहीं होगा। तो व्हाट डू यू थिंक, सॉल्यूशन क्या होता है इसका, क्या लगता है? सॉल्यूशन तो इसका, खैर आज इतने सालों में सॉल्यूशन निकला, तो अब क्या निकलेगा। फिर भी क्या कुछ तो आपकी सोच होगी, क्या है मेरे ख्याल इसकी सोच यही है कि आप कश्मीर करते हो, तो कहते हो कश्मीरी भी हमारे हैं, समझे ना। तो अब इसमें दोनों तरफ से, मैं दोनों तरफ की बात भी बोलूंगा, समझे ना, कि वो हम ये कह दो कि कश्मीरी हमारे, सारी चीजें, सब चीजें, समझे। पर बात ये है कि अभी आपको भी करना पड़ेगा, आपको भी ये चीजें करनी पड़ेंगी, या तो आप एक्सेप्ट करो चीजें, कोई भी है। अगर आप कहीं किसी भी टाइम ले रहे हो ना, अगर आप ये भी इंडिपेंडेंट, इसकी भी बात करो, मेरे फ्रेंड से मेरी बात है, इंडिपेंडेंट आप किसी कंट्री की बात करोगे, हमें अलग दे दो ये रीजन, ठीक है, उसकी बात करो तो, बट उसकी भी इनसिक्योरिटी किस चीज से है? उसकी इनसिक्योरिटी इस चीज से कि आप पाकिस्तान का सपोर्ट ले रहे हो, समझे ना। आप समवेयर जैसे भी कर रहे हो, तो आप उसका सपोर्ट ले रहे हो। अब मुझे नहीं पता इस बात में क्या रियलिटी है, क्या नहीं है, पर ये बात है, समझ रहे हो। तो मैं दोनों तरफ की गलती है। अब उसमें क्या होता है कि ये गलती मेरी हो या बराबर पड़ोसी की हो, पड़ोसी सिखा रहा है मेरे बच्चे को, या कोई भी कैसे भी कर रहा है, समझे ना। अब एडॉप्टेड ही मान लो उस बच्चे को, वो सिखा रहा है, पर उसमें किसका शोषण हो रहा है, कौन परेशान हो रहा है? वही हो रहा है ना, बीच वाला। योगी के सीएम बनने के बाद पॉजिटिविटी आई है थिंकिंग में लोगों के इन जनरल, या कैसी नेगेटिविटी आई है? योगी के बनने के बाद में देखो, पहली बात कि हम सबसे बड़ी बात बताते हैं यहाँ की, इंडियन, मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की बात करूँ, तो लोगों का मानना ऐसा है कि हिंदुस्तान शायद एक ही ऐसा कंट्री है जो हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, समझे ना। अब जैसे कि कट्टरवादी मुस्लिम भी होते हैं, जूइश भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, वो भी, जो भी है सारे, सबका अलग रहता है। तो उनका ये है कि भैया जो यहाँ पर हिंदू लोगों को लगता है कि हाँ चलो ठीक है, इसको रखा हुआ है, ठीक है, ये है, तो ये हमारे उसकी बात करता है। तो उनके पास में मुद्दा ही है, वो एक कम्युनिटी को पकड़ कर चल रहे हैं, उनकी चीज़ें। पर ऐसे तो कभी कोई ग्रोथ नहीं हो सकती किसी भी देश में। बट मैं एक बात और बोलूँगा कि शायद ही ऐसा कोई कंट्री होगा जितनी लिबर्टी इंडिया के अंदर है, कोई और इतनी लिबर्टी देता होगा, कि हमारे अंदर जितनी डाइवर्सिटी है और उसके अंदर हम लोग इतना प्यार से रहते हैं, समझे ना। हमारे अंदर कोई भी डिस्प्यूट कराता है तो उसका सारा काम मीडिया का है, मीडिया का हो गया, और उसके जो ऊपर हो गए था, फादर ऑफ मीडिया इज दैट ये पॉलिटिशियन लोग हैं, सारे राजनीतिज्ञ लोग हैं, तो वो लोग उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ चल रही है। मेरे घर में पिक्चर चल रही है, समझे। अब हर घर में टीवी है आज के टाइम में, आप जो दिखा दोगे वो लोग वही समझ जाते हैं। पहले क्या होता था बताऊं तुम्हें? पहले होता था कि ऐसे पंचायतें लगती थी, लोग चबूतरे पे आके बैठ जाते थे, और चबूतरे पे आके बैठने के बाद में 4 लोग बैठे हुए, 4 लोग में से एक ने बात बना दी ऐसे ही, कैसे, मेरे यहाँ का बताता हूँ कि ऐसे, अरे क्या हुआ, उसने मजे लिए, उसने बोला कि अरे उधर वो मार दिया, अपना हिंदू भाई मार दिया उधर, दंगे जब होते थे, कर्फ्यू लगता था, अरे उसने हिंदू भाई मार दिया अपना। अब वो चारों ने की, उन्होंने आपस में
ऐसे ही करा उसने, करा यहाँ से 4 से दूसरे चबूतरे पे बात, चौथे पे, तीसरे, चौथे, पांचवें, पूरे में फैल गया भैया उसने हिंदू मार दिया, जबकि मरा ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। एक किसी उल्लू इंसान ने वो बात बोली, अब ये बात वहां पहुंच गई, उन्होंने, जबकि हिंदू मरा नहीं था, उन्होंने मुसलमान मार दिया, समझे ना, ये दंगे हो गए। हाँ, उनको उन्होंने मुसलमान मार दिया, अब उनका मर गया, उधर से उनके चबूतरे से बात की, उन्होंने मुसलमान मार दिया। मैं इसलिए कर रहा हूँ सारी बातें क्योंकि हम लोग ये एक बात हम कम्युनिटी पे डाल देते हैं, समझे ना। देश की जब बातें चल रही हैं, पहली बात कि इन जो कश्मीरी लोग हैं उनको जोड़ देते हैं वो पाकिस्तान से, सबको छोड़ देंगे, सबको छोड़ देंगे। यहाँ सारा सबसे बड़ा मुद्दा ये बना रखा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान क्या क्या चीजें करी है, पाकिस्तान मुद्दा इसलिए बना दिया है अपनी कंट्री का पार्टी, एक लकीर डिवाइड कर दिया, वो भी कौन करके गए, अंग्रेज करके गए। तुम्हारे आपस में तुम्हें बना दिया, भिड़ते रहो, और तुम्हारी औकात है किसी से लड़ने की, चाइना से लड़के दिखाओ, बाकी किसी से भी करके दिखाओ तुम। तो ये तो कॉन्स्पिरेसी है, ऊपर से चल रहा है, ये लोगों का माइंड कैप्चर किया हुआ है, तो यहाँ किसी की गलती नहीं है। तो मैंने कहा लोगों का माइंड किसी ने कैप्चर किया है, पॉलिटिशियन ने कहा तुम कैप्चर कर लो, समझ रहे हो। कि यहाँ लोग दिखा देते हैं कि यहाँ बोलते हैं कि ऐसे वहाँ पर उनका ऐसे कमांडर है, देखो मैं मेरी पर्सनल बातें नहीं बोल रहा, जो मैं सुनता हूँ वही बातें बोलूँगा। तो ऐसे उनका कमांडर है कि बुरहान वानी को वो मान लेते हैं, समझे ना, बुरहान वानी को शहीद मानते हैं, ये सारी चीज़ें। ये लोग बोलते हैं बुरहान वानी आतंकवादी है, समझे, सारी चीज़ें। तो अब उनको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, वो लड़ रहा अपने स्टेट के लिए, वो अपनी चीज़ें कर रहा है, ही इज़ अ फाइटर, बट उन्होंने उसको कर दिया। तो वो लोग ऐसे मान लो कि कश्मीर के बच्चे ऐसा कर रहे हैं। तो यू थिंक कि वो स्टेट के लिए लड़ रहा था बुरहान वानी, ही इज नॉट अ मिलिटेंट, अपने टेरिटरी के लिए लड़ रहा है, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, तो ही इज नॉट। तो डू यू थिंक कि कश्मीर को कैप्चर कर रखा है इंडिया ने जबरदस्ती? जबरदस्ती तो देखो कोई कैप्चर नहीं कर सकता, उसको बस एक बात पता है इंडिया को, अगर वो लोग नहीं करेंगे तो उसके ये पाकिस्तान कैप्चर कर लेगा। क्या सच बताना मेरे को ये बात में कि ये इस कश्मीर के अंदर इतनी पावर है कि जब इंडिया उधर से हट जाएगा तो पाकिस्तान से बचा पाए खुद को, उसकी इतनी पावर है उसके पास में कि वो पाकिस्तान से बचा पाए खुद को, समझे ना। इसकी ये गारंटी कि इंडिया वहां से छोड़ देगा और पाकिस्तान को कैप्चर नहीं करेगा आके, ये आप गारंटी लेते हो इस बात की? अभी मेरा बच्चा कैसा भी कोई भी चीजें चल रही है, ठीक है, चलो मेरी सिंपैथी है, मेरा दोस्त भी है, समझे, मैं तो नहीं जाने दूंगा ऐसे के हाथ में है, सामने भी मेरा भाई खड़ा है, मैंने उसके साथ में नहीं जाने दूंगा मैं। अब ये ईगो वाली बात ले लो, यू थिंक इट्स एन ईगो क्लैश बेसिकली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? बिटवीन, हाँ, तो ये लोग ये बीच में पिस रहे हैं, इनका क्या है कि फाइट ऑफ पावर। अगर कश्मीर राजस्थान की जगह होता और राजस्थान कश्मीर की जगह होता तो सेम हालात होते, समझ रहे हो। बेसिकली अ फाइट ऑफ ईगो एंड पावर। हाँ, ये दो कंट्रीज की फाइट है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो पिस ये लोग रहे हैं। थैंक यू।